नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है घाट की मायावी बिल्ली। ये कहानी लिखी है अंबिका राय ने और ये प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं रुचि साहा ने। यह किताब आपको पश्चिमी घाट के घने जंगलों में ले जाएगी। यह एक वन्य प्राणी फोटोग्राफर की एक मायावी जंगली बिल्ली की खोज की रोचक कहानी है, जिसमें वह अनेक मज़ेदार प्राणियों से मिलता है। सच्ची खोज पर आधारित इस कहानी के चित्र उतने ही मज़ेदार हैं जितने कि इसके अलग अलग मोड़। आइए आप भी चलिए उस बिल्ली की खोज में। तो हमारी कहानी है घाट की मायावी बिल्ली। यह कहानी सैंडी चाचा की है, जो हमेशा कैमरा कंधे से लटकाए इधर उधर घूमते नजर आते हैं, मानो कैमरा न हो उनकी आँख ही हो। जब चाचा छोटे थे तो वे कभी भी खिलौनों का सपना नहीं देखते थे। वे हमेशा जादुई प्राणियों के बारे में लिखी हुई किताबों से चिपके रहते थे। अपनी कक्षा में भी वे शायद ही कभी शिक्षकों की बात सुनते थे। समय बीता और सैंडी चाचा अन्य प्राणियों के फोटोग्राफर बन गए, जबकि उनके मित्र डॉक्टर, इंजीनियर और नृत्य निर्देशक आदि बन रहे थे। सैंडी चाचा का बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने का मन नहीं था। वो तो बस सांपों, घड़ियालों और कछुओं के फोटो खींचना चाहते थे। फिर क्या था, चाचा ने घर और दोस्त छोड़े और जंगलों की राह ली। उनका मन वहाँ के खुले वातावरण की तरह खुला और आज़ाद था। पश्चिमी घाट के जंगलों के अपने पहले ही दौरे में उन्हें एक अजीब सी जंगली बिल्ली दिखी, या नहीं दिखी, पर कुछ तो था। तभी से सैंडी चाचा उस रहस्यमयी जंगली बिल्ली की टोह में लगे हुए हैं। कभी तो उसकी एक फोटो खींच लेंगे, ऐसी उन्हें आशा है। उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी घाट के जंगलों में जाने का मन बनाया, ताकि वे टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार पगडंडियों पर उस बिल्ली को ढूंढ पाएं, घाट की मायावी बिल्ली को। उनकी योजना थी कि रास्ते भर में जो भी प्राणी मिले, उससे वे मटमैले रंग की उस बिल्ली के सुराग पूछते हुए चलेंगे। उन्होंने पश्चिमी घाट के जंगलों की तराई से अपनी यात्रा शुरू की। गर्मियों के मौसम में सूरज सर पर इतनी तेजी से चमक रहा था कि चाचा को एक टोपी पहननी पड़ी। चल के पानी के स्रोतों के आसपास देखा जाए, उन्होंने मन में सोचा। सैंडी चाचा चाहते थे कि अधिकतर प्राणी कहाँ आते जाते हैं, और मालूम है उन्हें वहाँ कौन मिला? जंगल की सबसे खतरनाक और तेज बिल्ली। अरे भाई, बाघ। अरे ओ ताकतवर बाघ, क्या आपने कोई बिल्ली देखी है यहाँ? चाचा ने पूछा। वह लंबी है, तेज तर्रार है और उसका रंग मेरी टोपी जैसा है। बाघ ने कुछ नहीं कहा, केवल जोर से दहाड़ा और दूसरी ओर मुंह करके चल दिया। बाल बाल बचे। सैंडी चाचा खुश थे कि बाघ से मिलकर भी जिंदा थे। इतने में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों ने उन्हें भिगो दिया। बारिश के साथ साथ ही मिट्टी में बड़ी संख्या में घुन बाहर आई, जिसे देखते ही देखते चींटियों ने खा लिया। पश्चिमी घाट में वर्षा पानी के प्रपातों की तरह तेजी से आती है और जल प्रपात से नदियां बनने लगती हैं। इस तरह दूर दूर तक सभी को पानी मिल पाता है। यदि हम पानी पीना चाहते हैं तो पश्चिमी घाट को बचाना जरूरी बात है। कुछ आगे बढ़ते ही चाचा के सामने जो दृश्य दिखाई दिया, उससे वे बड़े खुश हुए। वाह, हाथियों का एक झुंड तालाब में नहा रहा था। हाथी भी
बरसात से पहले की इस बारिश का आनंद ले रहे थे। कोई घास खा रहा था तो कोई पेड़ों की शाखाओं को खींचकर अपनी ताकत दिखा रहा था। अपनी टोपी हिलाते हुए चाचा ने उनसे कहा, माफ़ करना, मैं आपके नहाने में रुकावट पैदा कर रहा हूँ, पर क्या आपने एक बड़ी सी मटमैली बिल्ली को देखा है? हाथी चिंगाड़े, नहीं तो हमने कभी ऐसी कोई बिल्ली यहाँ नहीं देखी। हम सच कह रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सैंडी चाचा वर्षा वनों में पहुँच चुके थे। तो मैं पश्चिमी घाट के अंदर के जंगल में पहुँच चुका हूँ। चाचा झूम उठे। भों, घने पेड़ों के उस जंगल से उन्हें उत्तर मिला। तो यह किसी काकड़ हिरन की आवाज़ है? चाचा ने सोचा। भाई, मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं कहा, चाचा बोले। ऊपर पेड़ों पर कटहल खाते हुए शेर जैसे मुंह वाले बंदर ने चाचा पर चेहरा बनाया। अरे वाह, यह तो शेर पूंछ बंदर है। चाचा ने तुरंत अपने मोटे से प्राणियों के विश्वकोश के पन्नों से उन्हें ढूंढ निकाला। क्या तुम मुझे एक मटमैली बिल्ली ढूंढने में मदद करोगे? चाचा ने ऊपर देखते हुए पूछा। कटहल चबाते हुए बंदर ने कहा, ठीक है। ऊंचे हरे पेड़ों के इस जंगल को सीधे पार करके आगे बढ़ो, जब तक तुम्हें एक पेड़ न दिखे जिस पर एक विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता है। उस पेड़ के नीचे एक अनोखा मेंढक मिलेगा जो सूरज की किरणों से छुपा हुआ वहाँ जमीन के नीचे रहता है। वह बहुत चतुर मेंढक है और कहते हैं कि जंगल को अंदर बाहर से अच्छी तरह से जानता है। इतना सुनना था कि चाचा उस मेंढक को खोजने तीर की तरह भागे। यहाँ तक कि बंदर को धन्यवाद भी नहीं दिया। सैंडी चाचा कदम ताल से आगे बढ़ रहे थे। दाहिने बाएं चारों ओर ऊंचे पेड़ थे जो ऊपर से एक दूसरे पर झुक गए थे। तभी उनकी नज़र एक विशाल बहुत ऊंचे पेड़ पर गई जिसमें एक इतना बड़ा छत्ता लटका हुआ था कि लग रहा था अभी गिरा तभी गिरा। टर टर, चाचा को एक मेंढक की आवाज़ सुनाई दी, पर वे किसी को देख नहीं पाए। अरे ओ मेंढक भाई, तुम हो कहाँ? चाचा तो झटपट उससे बिल्ली का अता पता पूछकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो तुम वह इंसान हो जो किसी बिल्ली की खोज में आया है? मैंने तुम्हारे बारे में अपने मित्र चमगादड़ से सुना, मेंढक ने कहा। क्या तुम बता सकते हो कि वह बिल्ली कहाँ है? मैं तुम्हें एक बहुत खास फूल दूंगा। मेंढक बैंगनी रंग का था। वह एक अनोखी प्रजाति का मेंढक है और भारत में अपनी किस्म का एक ही है। इसका नाम है नासिका बैट्राकस। मेंढक ने चाचा को बताया कि एक आदिवासी उन्हें मिलेगा जो उस जंगली बिल्ली का ठिकाना बताएगा। सैंडी चाचा अभी भी उस विलक्षण मेंढक से मिलकर अचंभे में थे। जो चाचा उस घने जंगल में आगे बढ़े, पेड़ कम होते गए। लोग पेड़ों को काटते रहते हैं और उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, पर बेचारे जंगली प्राणियों के रहने को कोई जगह ही नहीं बचती। चाचा बोल पड़े, ये जंगल तो इनका घर है ना, जैसे कि शहरों में हमारे घर हैं। सैंडी चाचा दुखी हो गए और उन्होंने चुपचाप एक प्रार्थना की। हे मेरे प्रभु, इन जंगलों को बचा लो ताकि इनमें रहने वाले प्राणी शांति से रह सकें। ईश्वर से प्रार्थना के बाद चाचा ऊंचाई वाले घास के मैदानों की ओर चल पड़े। वहीं तो वह जंगली बिल्ली उन्हें मिल सकती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जगहों पर स्थित है ये घास के मैदान। घास इतनी हरी है कि वहाँ की सैंडी चाचा बस देखते ही रह गए। प्रकृति का यह करिश्मा देखकर सैंडी चाचा को लगा हो यह दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। इसी बीच किसी ने उनके कंधे को थपथपाया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक काले रंग से पुते हुए चेहरे वाला आदमी वहाँ था। आप कौन हैं? सैंडी चाचा ने पूछा। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और सदियों से अपने कबीले के साथ रहता आया हूँ।
मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा, तो क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? मुझे वह खास बिल्ली कहाँ देखने को मिलेगी जिसे मैं खोज रहा हूँ? मैंने इसे पहले सिर्फ एक बार देखा है। क्या आप पोंगयान की बात कर रहे हो? कृष्णा ने पूछा। सैंडी चाचा को कुछ समझ नहीं आया। वही बिल्ली जो धुंध की तरह आती है, क्या आप उस मायावी बिल्ली की बात कर रहे हैं? जी वही बिल्ली, सैंडी चाचा ने कहा। चाचा इतने खुश थे कि वह छलांगे मारना चाहते थे। आहा, उस आदमी ने ऊंचे पहाड़ों को दिखाते हुए कहा। मैंने उस बिल्ली को तो वहाँ देखा है, आज तक पास से केवल 3 बार। सैंडी चाचा को लग रहा था कि उनको ऊपर वाले का आशीष मिल गया है। उन्होंने खुशी से एक कुलाटी लगाई और कृष्णा दंग रह गया। चाचा सीटियाँ बजाते बजाते चढ़ाई चढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर उनको 2 बकरे, जिन्हें अंग्रेजी में नीलगिरी टाहर कहते हैं, दिखे जो आपस में सींग लड़ा रहे थे। यह बकरे इतनी ऊंचाई पर रहने के कितने अभ्यस्त हैं। चाचा ने सोचा कि काश वे भी पहाड़ों में पैदा हुए होते। पक्का उन्हें वह बिल्ली यहीं कहीं दिख जाएगी। सैंडी चाचा ने उस पूरे क्षेत्र में कैमरा लगाने का निर्णय लिया। कैमरा लगाकर चाचा रात भर टिमटिमाते तारों भरे आकाश के नीचे एक खड़ी चट्टान पर चैन से नींद सोते रहे। सुबह जब वे जागे तो उन्होंने लगाए कैमरों को देखा। अरे वाह, कैमरों में उस बिल्ली की तस्वीरें थी, वही घाट की मायावी बिल्ली। बिल्ली चित्रों में ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कि 10 साल पहले दिखी थी। सैंडी चाचा तो 7वें आसमान पर थे। तभी उन्हें पांव पर एक पतला सांप रेंगता हुआ सा लगा। वे हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और तब उनको पता चला कि वे नींद में सपना देख रहे थे। चाचा ने प्रार्थना की कि काश उनका सपना सच हो जाए। हम आशा करते हैं कि उन्हें उनकी वह मटमैली बिल्ली मिल जाए, क्यों न हो। घाट की मायावी बिल्ली। सैंडी चाचा के पश्चिमी घाट के जंगलों में एक बड़ी ही मायावी बिल्ली की खोज में जाने की मज़ेदार कहानी है। कहानी एक फोटोग्राफर, वन्य प्राणी फिल्मकार और नेशनल जियोग्राफिक के एक उभरते हुए खोजी संदेश कड़ूक की खोजी यात्राओं से प्रेरित है। उनकी कोशिश है कि वे बहुत लोगों से बचे खुचे वनों को बचाने के लिए उत्साहित कर पाएँ। वह अभी भी पोंगयान की खोज में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। कल एक नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।